नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो चलिए समझते हैं थोड़ा सा भारत का जो विकास ढांचा है, इसमें जॉब डिपेंडेंसी और जॉब क्रिएशन प्लस पॉपुलेशन हमारी कितनी स्किल्ड है, ये सभी के सभी निर्भर करते हैं। ठीक है। विकास ऐसा तो है नहीं कि अकेले ही हो जाएगा, तो उसके लिए हमारे भारत में हमारे अंदर काम करने की क्षमता होनी चाहिए, हमारे अंदर ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम काम करना चाहते हैं। तो हाल ही में ये जो डेटा बताता है, ये कहता है कि हमारे भारत के स्वयं 74% लोग ऐसे हैं, दे डोंट वांट टू गेट स्किल, दे डोंट वांट टू डू वर्क, दे डोंट वांट टू चेंज देयर जॉब्स। तो इस तरीके का माइंडसेट लोगों का बना है, यानी कि हमारे यहाँ पे लोग कंफर्ट जोन में रह करके जॉब करना पसंद करते हैं। वो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ये नहीं कि वो कुछ नया स्किल सीखें, दे आर कंफर्टेबल। अगर उनको 25,000 की नौकरी मिली है तो वो उस 25,000 में खुश हैं। तो ये एक अच्छी भी चीज़ है कि भाई हमारे देश में इतना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन लोगों में आ गया है, लेकिन ये किसी भी देश की इकॉनमी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये हाल ही में एक डेटा पेश किया गया है जिसमें बनाया गया है कि इंडिया में जो जॉब है वो किस प्रकार से राइज हो रही है और क्या इसमें चीज़ें हैं। इसी के साथ आप सभी के लिए यहाँ पर यूपी लेखपाल का बैच भी शुरू होने वाला है, तो इसकी भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो लिंक्डइन की इंडिया जॉब ऑन द राइज 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत में रोजगार की जो वर्तमान स्थिति है, अगर इसकी बात करें और भविष्य में देखिए इसका क्या कंसर्न है, तो आप देखोगे कि काफ़ी विस्तृत इन्होंने रुझान दिए हैं जॉब क्रिएशन को लेकर के। रोजगार बाजार में विरोधाभास। भारतीय जॉब मार्केट में इस समय एक अजीब स्थिति बनी हुई है प्रेजेंट समय में, जहां एक तरफ बड़ी संख्या में पेशेवर अपनी वर्तमान नौकरी छोड़ना चाहते हैं, वहीं अगर बात करें तो दूसरी तरफ नई चुनौतियों के लिए वो खुद को मानसिक और तकनीकी रूप से सक्षम नहीं पा रहे। यानी कि लोग जॉब तो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन जॉब छोड़ करके जिस नई जगह वो जाना चाह रहे हैं, तो उनको लगता है यार हमारे मेंटली हमें प्रेशर होगा, फिर टेक्निकली हम बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं हैं, तो इसलिए लोग अपनी जॉब में जो वो काम कर रहे हैं उसी ढर्रे पर, उसी पैटर्न पर करते रहना चाहते हैं ना। भारत में लगभग 72% पेशेवर नई नौकरी तलाशने की योजना बना रहे हैं, हालांकि इसमें से 84% को लगता है कि वे इस बदलाव के लिए पूरी तरीके से तैयार ही नहीं है। अब आप सोचिए कि जब मुझे खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कोई काम कर सकती हूँ, मैं कोई जॉब कर सकती हूँ, तो फिर कैसे चेंजमेंट आएगा, कैसे हम बेटर जो वे है उसकी तरफ बढ़ पाएंगे। वर्ष 2022 की तुलना में एक पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या अब दोगुनी से अधिक हो गई है, जिससे बाजार में होड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अनिश्चितता है मुख्य कारण। देखो, पेशेवरों के बीच इस घबराहट के पीछे कुछ ठोस कारण है जो भर्ती प्रक्रिया के बदलते स्वरूप जो बदल रहा है उसको देखते हुए आई हैं। लगभग 77% उम्मीदवार का मानना है कि भर्ती प्रक्रिया अब पहले से कई अधिक जटिल हो गई है। ऑफ कोर्स अब स्किल चाहिए, दिखाना पड़ेगा, दैट इज़ द रीज़न। वहीं 66% लोगों को लगता है कि ये प्रक्रिया बहुत अधिक मशीनी होती जा रही है। चुनौती केवल उम्मीदवारों के लिए नहीं, बल्कि 74% नियोक्ताओं का भी मानना है कि वर्तमान कौशल जरूरतों के हिसाब से सही टैलेंट ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो गया है। तकनीकी के तेज़ी से प्रसार के कारण नौकरियों के लिए आवश्यक जो स्किल्स हैं वो बहुत कम समय में बदल रही हैं, बिकॉज हर दिन एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हर दिन टेक्नोलॉजी एडवांस भी होती जा रही है। तो अपडेशन जो है ना, पर्सन वो अपने आप में जल्दी नहीं कर पा रहा है। मान लीजिए कि मैंने एक स्किल सीखी कि चलो हाँ अब स्किल्स ये जो स्किल है इसमें मैं फिट बैठ गया, सेम उसी टेक्नोलॉजी की एक नई अपडेटेड वर्जन आ गई। अब आप अपने आप को कितनी जल्दी अपडेट कर पाओगे, राइट? दैट इज द मेन प्रॉब्लम। नाउ तकनीक और एआई केंद्रित भूमिका है। आज के समय में एआई केवल एक सपोर्ट टूल नहीं बल्कि बिजनेस का इंजन बन चुका है, राइट? अब प्रॉम्प्ट इंजीनियर की अगर हम बात करें, इनको देखें तो ये भविष्य की सबसे नई और प्रभावशाली भूमिका है। इनका काम है एआई जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड टूल्स को सही निर्देश देना ताकि सटीक और उच्च गुणवत्ता वाला कंटेंट डेटा प्राप्त हो सके। ये कोडिंग और भाषा लैंग्वेज का एक अनोखा संगम होता है। इसको हम बोलते क्या है? प्रॉम्प्ट इंजीनियर, राइट? एआई इंजीनियरिंग, इनका काम है एआई मॉडल को बनाना, चाहे प्रशिक्षित करना और कंपनी की ज़रूरतों के हिसाब से ढालना है। मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क में विशेषज्ञता रखने वाले पेशेवरों की यहाँ भारी मांग है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो एआई के आने के बावजूद सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की मांग कम नहीं हुई है, बल्कि उनका रोल अब बदल गया है। ऐसा नहीं है कि इंजीनियर्स नहीं चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, बट रोल चेंज है। अब कैसे इंजीनियर चाहिए? प्रॉम्प्ट इंजीनियर चाहिए
ताकि जो चैट जीपीटी में क्या हम डालें तो हमें बेटर कंटेंट मिल सके, ये बता सके, राइट। अब उनसे उम्मीद की जाती है कि एआई नेटिव एप्लीकेशन बना सके जो सुरक्षित और सिलेक्टेबल हो। सुरक्षा और सलाहकार भूमिका, अब सिक्योरिटी और एडवाइजरी की भूमिका बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे तकनीकी बढ़ रही है जोखिम बढ़ रहा है, तो अब उसको कैसे यूज़ करना है, क्या काम करना है, एडवाइज़र बन रहे हैं लोग। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ चाहिए लोगों को, क्योंकि साइबर हमले, चोरी से बचना है, इसकी भूमिका बढ़ती जा रही है, इसका मार्केट क्रिएट होता जा रहा है। क्लाउड सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में अब पहले से कई अधिक ऊंचे पैकेज मिल रहे हैं। रणनीतिक सलाहकार, स्ट्रेटेजिक एडवाइजर, कंपनियां अब ऐसे विशेषज्ञों को खोज रही हैं जो बता सके कि भविष्य की अनिश्चितता के बीच बिजनेस को कैसे टिकाऊ बनाया जाए और इसमें डेटा का विश्लेषण कैसे हो सके। मानव स्पर्श और देखभाल, तकनीकी क्रांति के बीच उन पेशों को अहमियत बढ़ गई है जहां मशीनों की बजाय इंसानी भावनाएं समझी जा सके, यानी कि बिहेवियरल थेरेपी। आधुनिक जीवन शैली, काम के दबाव के कारण मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और व्यवहार सुधारने वाले थेरेपिस्ट, इनकी डिमांड बढ़ गई है। ये क्षेत्र अब करियर के लिहाज से बहुत बूम कर रहा है, तो ये भी एक आपका करियर है। वेटर्निटी सुविधाएं, पालतू जानवर, साथ ही साथ डॉक्टरों के अलावा पेट केयर एक्सपर्ट, इनकी भूमिका बढ़ती जा रही है। बाजार और ब्रांडिंग, उसको कैसे बेचना है, उसको कैसे भरोसा जताना है। ब्रांड स्ट्रैटेजी, तो एआई के दौरान ब्रांड्स के लिए अपनी पहचान बनाए रखना, ब्रांड स्ट्रैटेजी तय करना, इन सब की भूमिका बढ़ रही है। सेल्स स्पेशलिस्ट चाहिए भैया आप ऑटोमेशन के लिए। लिंक्डइन इंडिया के एक्सपर्ट निराजिता बनर्जी के अनुसार पेशेवरों को अब अपनी रणनीति बदलने की ज़रूरत है और अपनी चीज़ों में एआई टूल्स, एआई स्किल, ये सब ऐड करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ द न्यूज़ व्हाट वी डिस्कस। साथ ही इंडिया जॉब्स ऑन द राइज 2026 रिपोर्ट के संस्थान ने जारी किया, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।